नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। उसकी फजूल बातों पे अमल किया था ना, इसीलिए साल को पहुंच गए हम। कौन से हाल में, कौन से अच्छे भले तो लगे हुए हो तुम। खादिम का नंबर नाराज होगा, कोई बात नहीं, मना लूंगी। जो खुशी किस्मत में ना हो उसके पीछे ख्वार होने से कुछ फायदा नहीं है। बस बस, ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना। मैं अपनी किस्मत खुद बदल सकती हूँ। ये रिश्ता अनजाना सा। अब देख भाई, जो जो मुझे पसंद आए मैं तो उठा के ले आई। अब तेरे बच्चे को देखेंगे कैसा होता है, क्या है, हैं? इतने प्यारे प्यारे सूट है ना, छोटे छोटे से, जैसे गुड़िया की तरह, है ना। अकेला क्या सोच रही बेटा? अम्मी, मेरे दिल में ना एक खौफ सा बैठ गया है कि जैसे कुछ होने वाला है। बेटा अच्छी दुआएं मांगनी चाहिए, कुछ नहीं होता। आखिर के दिनों में ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन फिर मेरे दिल में ये खौफ क्यों है? आपको पता है, रात को मैंने एक बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मेरा बच्चा कोई मुझसे छीन कर ले गया और मैं देखती रह गई। जब भी तुझे ऐसे कोई ख्वाब आए ना तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, समझे? वहम ना पाला कर। जी अम्मी। अम्मी, आपने खादिम हुसैन को खबर कर दी थी? क्या खबर करनी है उसे? कोई खबर नहीं की। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों परवाह करें? फिर भी अम्मी, आखिर वो इस बच्चे का बाप है, इतला तो देनी पड़ेगी ना। ठीक है, जब वक्त आएगा ना तो इतला भी दे दूंगी। तो बता, कपड़े पसंद आए कि नहीं? अच्छे है ना? इतने दिनों के बाद आप मुझे सिलाई सेंटर छोड़ने आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। क्या बात है, आप बड़े चुप चुप हैं। चुप तो नहीं हूँ शबाना जी, आपकी बात सुन रहा हूँ। मेरी बातें तो नहीं सुन रहे आप। बेबी बाजी ने तो कुछ नहीं कह दिया फिर से? अरे बेबी बाजी क्या कहेंगे, अब तो मुझे उनकी बातों की आदत हो गई है, मुझे तो बुरा भी नहीं लगता। जब मोहब्बत में आना आ जाए ना तो दूरियां बढ़ जाती हैं खादिम जी, और आप दूरियों को बढ़ा रहे हैं। अपनी अना को मारे और जाके मिल लें उससे। अकीला से? अकीला से कैसे मिल सकता हूँ शबाना जी? बेबी बाजी की जिद के आगे मैं बिल्कुल मजबूर हूँ। अरे उनको मना भी तो नहीं कर सकता, बड़ी बहन है, इकलौती बहन है, पाल पोस के मुझे बड़ा किया है, कैसे जाऊँ? खादिम जी, जिदें तो फिर भी टूट जाती हैं, लेकिन जब मोहब्बत टूट जाए ना तो इंसान जुड़ नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ अपनी जिद छोड़ें और जाके मिल लें उससे। सब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता शबाना, मैं मजबूर हूँ। हेलो, मेरी मंजिल तो आ गई है, अब आप अपनी मंजिल का सोचें। अरे अंदर आ जाना। नहीं भाई, मुझे नहीं आना। अरे आ जा, ऐसी भी क्या बेरुखी। बड़ी बेइज्जती हो गई है बेबी, अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी, कह दिया। अरे मैंने उसकी खूब खबर ली है खादिम हुसैन की, अब वो जज्बात में आ गया, तू तो दिल पे ही लेके बैठ गई। अब चल आ जा, बैठ, हाँ बैठ जा। वो जज्बात में नहीं था, गुस्से में था, तमीज लिहाज ही भूल गया था वो।
कह तो दिया कि खबर ले ली मैंने उसकी, अब क्या पाँव पकड़वा के माफी मंगवाऊं तुझसे मैं? मांगी ना ले माफी कहीं, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है उससे। खैर अब काम बताओ, क्यों बुलवाया है? किस काम से बुलाऊंगी? उसी काम से बुलाया है जो होके ही नहीं दे रहा अभी तक। देख बेबी, तब तक इस काम में हाथ नहीं डालूंगी जब तक खादिम हुसैन राजी ना हो जाए। मुझे दोबारा शौक नहीं है बेइज्जती करवाने का। अरे कह तो दिया कुछ नहीं होगा, तुझे मेरी जबान पे यकीन नहीं है क्या है? ये खादिम हुसैन दिन ब दिन हाथ से निकलता जा रहा है, अब उसको लगाम डालनी पड़ेगी। मुझे तो डर है कहीं अकीला कोई ना लेकर आ जाए। कब तक रोकेगी बेबी? बच्चा तो है नहीं वो, कब तक बेड़ियां डालेगी उसके पैर में? और रही बच्चे की बात, खेलेगा तो इसी आंगन में, तुम अपना दिल बहला लेना, कौन सा मना करेगी अकेला? अरे तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ, बेशक आए, अपनी खुशी से आना चाहती हैं आ जाए, लेकिन गोद अकीला की नहीं होगी, ये बात तो तय है। अल्लाह ही रहम करे तुम पे। अच्छा मेरा काम? देखती हूँ कोई अकल की अंधी मिल जाती है तो। चल सही है। अच्छा कुछ खाएगी? नहीं भैया अब मैं चलती हूँ। चल सही है, बड़ी मेहरबानी। चल सही है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। दरवाजा बंद करती हुई जाइयो, मुझसे नहीं उठा जाता, मैं ऐसी थक गई काम कर करके। माजुबी जी आई। ओए बहरी औरत, कब से तुझे आवाजें दे रहा हूं मैं, क्या कर रही है तू? मैं चाय बना रही थी। तेरे लिए चाय ज्यादा जरूरी है या फिर मैं ज्यादा अहम हूं? चल बोल। जी वो जी वो अरे बोलती बंद क्यों हो गई तेरी? शोहर की बातों का तेरे पास कोई जवाब नहीं है और शबाना के साथ बड़े दांत निकाल के बातें करती रहती है तू, हैं? आपको कोई काम था? काम के लिए तो तुझे बुलाता हूं ना मैं, वैसे तुझ जैसे महारानी को आवाज नहीं दे सकता मैं। दे सकते हो, मगर बात करने का कोई तरीका होता है, बीवी के साथ बात करने की कोई तमीज होती है। अबे सुन अरे तू पजल औरत, चल तेज तेज चल के आ या मैं आऊं? सुन क्या कह रही है तेरी शहीदी? ये भी दिन आने थे कि ये मुझे सिखाएगी कि मुझे अपनी ना बीवी से बात कैसे करनी है। हाँ मैं सिखाऊंगी, क्योंकि तुझ जैसे इंसान की मोटी अकल में ये बात नहीं आ सकती कि औरत की भी कोई इज्जत होती है, पैर की जुत्ती नहीं होती। भाषण बंद कर, जुबान ना चला मेरे सामने और अपनी ये बकवास ना बंद कर। जो जैसा होता है ना उसके साथ वैसे ही बात की जाती है। समझा इसे? शबाना तू अंदर जा। क्यों जाऊं? हम कोई बेजुबान जानवर हैं जो ये हम पर जाहिलों की तरह हुक्म चलाता है? बस कर, एक लफ्ज भी अब जुबान से निकाला ना तो तेरी मेरा जान ही ले लूंगा। अरे बल्ला को मारे, आपको क्या हो गया? अरे मार डालूंगा इसे मैं। क्यों मार डालूंगा इसे मैं? कर दे कत्ल, अल्लाह का कत्ल, फांसी होगी फिर। फांसी होगी? समझा इसको, समझा ले वरना तू भी मर जाएगी मेरे, तू भी मर जाएगी। चल जा। क्यों ज़बान चलाती है तू? भाभी तू उसका जुल्म सहती रह सकती है, मैं नहीं सह सकती। अरे आ रही हूँ। क्या दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे सब्र करो भाई। सलाम खाला। तुम मुझे अकीला से मिलना है, अकीला को बुलाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने अकीला से मिलना इसलिए आया हूँ, बुलाओ उसको। बड़े जल्दी ख्याल आ गया अकीला का? देर से आया, आ तो गया ना, बुलाएं उसको। कहाँ है वो? कोई जरूरत नहीं है उसका ख्याल करने की, हम मरने गए, हम खुद उसका ख्याल कर लेंगे। तुम निकलो यहाँ से। मैंने कह दिया है मैं अकीला से मिले बिना नहीं जाऊंगा। अच्छी जबरदस्ती है भाई। जबरदस्ती सही,
लेकिन मुझे अकीला से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार कह रही हूँ, समझ नहीं आ रही? नहीं मिलेगी अकेला, निकलो यहाँ से। मैंने भी कह दिया है कि अकीला से मिल के जाऊंगा। आई बात समझ में कि समझाऊं? हैं? अकीला, 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 अकेला? अकीला, क्या हुआ बेटा? अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रही है अम्मी। अरे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ, कोई बता नहीं रहा। हौसला रखो खाला। हाथ मत लगा, दूर खड़ा रहे। खाला, ये सब तेरी वजह से हुआ है। जी हाँ मैं। कैसी है मेरी बच्ची? देखें, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गिरने की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है, फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहबा करें ना ऑपरेशन, देर किस बात की है? कुछ पेपर साइन करने होंगे, आप रिसेप्शन पे जाके तफसीलात ले लें। जी मैं अभी जाता हूँ। मेरी बच्ची ठीक तो है ना? कैसी है वो? जी, दुआ में बड़ी ताकत होती है, दुआ करें। क्या? कैसे हुआ ये सब कुछ? बेटा वो सीढ़ियों से फिसल के गिर गई, बस अकेला के लिए दुआ करना। लेकिन अकीला बाजी वहाँ क्या कर रही थी? अरे वो खादिम हुसैन ने उसका जीना आराम किया हुआ था, वो बेचारी कहाँ जाती, इसलिए यहाँ रह रही थी। खादिम भाई के नेचर जिस तरह है, उन पे तो किसी चीज पे भी रिलाई नहीं किया जा सकता। तो हैरत है कि अकीला बाजी उनके साथ रह कैसे रही थी। अरे बेटा, मजबूरियां सब कुछ करवाती हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, आप मजबूरी वाकई सब कुछ करवा लेती है। बस बेटा तुम दुआ करो अकीला के लिए। आप परेशान मत हो अम्मी, प्लीज। अल्लाह सब बेहतर करेंगे। कौन से हॉस्पिटल में है? पता नहीं बेटा, अब तक तो कोई इतला ही नहीं आई और मेरा दिल इतना घबरा रहा है, मैं क्या बताऊं। तो मैं आ जाती हूँ ना आपके पास। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे क्या हुआ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो मुझे आपकी फिक्र खाई जा रही है। मैं आ जाती हूँ ना आपके पास। नहीं बेटा, तुम अभी वहीं रहो। खुदा ना खास्ता अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो तुम्हें बुला लूंगी। प्लीज मुझे बताती रहिएगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हें खबर करूंगी, जैसे वहां से कोई इत्तला आएगी तो तुम्हें फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। परेशान मत होना, बस दुआ करना बेटा कि वहाँ सब सही है। रुकैया, अरे रुकैया इधर आ। क्या हुआ? तू तो मेरी राह तकती रहती है। हाय हाय, तो मेरी तेरे अलावा दोस्त भी कहाँ है? जाहिर सी बात है तेरी राह देखूंगी है? अब कोई नया काम पड़ गया होगा। देख ले, अब क्या मुझे काम होता है तभी मैं तुझे बुलाती हूँ? ये कैसा क्वेश्चन कर लेती है तू? तू बुलाती इसीलिए। चल अब अंदर आ जा, सारी बातें दरवाजे पे ही करेगी क्या? आ तुझे अच्छी सी चाय बना के बेबी पिलाती मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में आऊंगी। आई आ जा। अरे नहीं ना, हाँ तो सही, बड़ी जिद्दी है। थोड़े खिलाऊंगी कसम से, कसम अल्लाह की। बड़ी जिद्दी है बेबी तू। तू ऐसी परेशान हो रही थी। चल तेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना बेबी। अरे अभी कहाँ से पूरी हुई, अभी तो इस तावीज का असर होना बाकी है। असर क्यों नहीं होगा, बस तू बाबा के किए हुए पे अमल करना और अकीला को घर लाने की कोशिश करना बस। हाय हाय, तो इसमें कौन सा मुश्किल काम है? कल ही जाके अकीला को वापस ले आऊंगी। देख लो खादिम हुसैन मान जाएगा क्या? अरे क्यों नहीं मानेगा, बस मैं उससे कहूंगी कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया खादिम हुसैन। बस मैं अकीला के कदमों में बैठ के माफी मांगना चाहती हूँ अपनी ज्यादतियों की। फिर देख कैसे सर के बल मुझे लेके जाता है अकीला के पास। वो तो मैं जानती हूँ, तू बहुत बड़ी ड्रामेबाज है बेबी। हाय हाय, इसको ड्रामेबाजी नहीं कहते, इसको आरट कहते हैं, आरट। तुम क्या जानो आरट होता क्या है? अपना मकसद पूरा करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते भैया।
एक बार अकेला घर आ जाए वापस। चल आ जा। अरे अरे आपा, ऐसे ना रोएं, दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भावत, मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है। डॉक्टर क्या कहते हैं? अरे कुछ कह तो नहीं रहे ना, मेरी बच्ची ऑपरेशन थिएटर में। बस भावत आप दुआ करें, अल्लाह आसानी करे। आमीन। बस मेरे गुनाहों की सजा मेरी बच्ची को ना मिले। मैंने बहुत बुरा किया आप सबके साथ। कैसी बातें कर रही हैं आपा? ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। मुझे मत रोको भावत, मुझे कहने दो। ये मेरे अमाल ही है तो मेरे बच्चों के आगे आ रहे हैं। जाने किसकी बदुआ लग गई है। क्या हो गया आपा? कैसी बातें कर रही? ऐसा कुछ नहीं है, बस आप परेशान ना हो, 2 रकात नफिल पढ़ें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक कह रही हो भावत, आप भी दुआ करना। हाँ हाँ जरूर आपा, अपना ख्याल रखिएगा आप, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं अभी 2 रकात नफिल पढ़ के दुआ करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह इनकी मुश्किलें आसान करेंगे, सब बेहतर होंगे। आ भी जाओ बेबी, क्या बना रही हो, इतना टाइम लगा रही हो तुम? अरे आ गई। ये ले गर्मा गर्म चाय और पकोड़े। वो तो मैं खा लूंगी, तू काम बता क्या है, मुझे घर भी जाना है जल्दी। अरे छुरी तले दम तो ले लो, अब बताती हूँ। अच्छा सुन, मैं कह रही थी कि तू मुझे एक बार उस आमिल के पास दोबारा ले जाएगी। ए लो, अब क्यों जाना उस आमिल के पास, जो तुम्हारा काम कर तो दिया था। मगर काम हुआ तो नहीं ना अब तक पूरा। सच कहा है बुजुर्गों ने, इंसान की ख्वाहिश कभी ख़त्म ही नहीं होती, एक पूरी होती नहीं है कि दूसरे के पीछे लग जाते हैं। तुम्हारी ख्वाहिशों की तो कोई लगाम ही नहीं है बेबी। पहले बच्चा चाहिए था, फिर दूसरी शादी, अब आमिल। हाय हाय, तौबा तौबा रुकैया, किस कदर तेरी जबान चलती है, कितना बोलती है तू, कभी किसी की सुन भी लिया कर। हैं? मैं तो ये कह रही थी कि आमिल बाबा के पास इतना इल्म तो होगा ही कि वो इस तरह का तावीज़ दे दे कि अकीला का दिल बदल जाए और वो अपना बच्चा खुद ब खुद मेरी गोद में डाल दे। हैं? बेबी बाजी, कुछ तो खुदा का खौफ करो, भला ऐसे कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? वो इतने पहुँचे हुए बाबा हैं, उनके लिए भला क्या मसला है? उनके तो बाएं हाथ का काम होगा ये। आज तक तो नहीं सुना कोई ऐसा तावीज़ बनाओ। जरूरी तो नहीं ना कि जो पहले नहीं हुआ वो अब भी ना हो। अब खैर से कुछ दिनों में अकीला फारिग हो जाएगी, बस यही अच्छा मौका है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेबी, तुम चाहती क्या हो? फिलहाल तो मैं आमिल के पास जाना चाहती हूँ और इस वक्त खादिम भी घर पर नहीं है। तू जल्दी चल, जल्दी से होके आ जाते हैं, खादिम के आने से पहले पहले हैं। अरे इतना क्या सोच रही है, जल्दी कर। अच्छा चलो, ले चलती हूँ तुम्हें आमिल के पास। ये बात की ना दोस्तों वाली। तू रुक, मैं अभी आई चादर लेके। सही है, चाय जल्दी लेकर आना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मेरी खुशियां मुझे मिलने वाली हैं। अब मुझे उस बच्चे से दूर कोई भी नहीं कर सकता। खादिम। हेलो भैया। अरे भैया, ये क्या बात है? टाइम देखा है क्या हो गया? आधी रात हो गई और तुम अभी तक घर नहीं आए। बेबी बाजी। अरे क्या बेबी बाजी, तुम्हारे लिए खुशी की खबर है। सोचा था घर आओगे तो बता दूंगी, लेकिन मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा भैया। अच्छा सुनो भैया, तुम ठीक ही कहते थे, ये घर अकीला के बिना सूना सूना सा लगता है। अब कल हम लोग अकीला को लेने चलेंगे हैं? और रही बात बच्चे की, अब वो अकीला के साथ रहे या मेरे, बात तो एक ही है ना भैया। बेबी बाजी। क्या हुआ खादिम हुसैन, कुछ कहोगी भी? बेबी बाजी,
मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। क्या? अरे ये क्या बोला खादिम हुसैन? मर गया मेरा बच्चा बीबी बाजी, मर गया। क्या? ये क्या कह रहा है खादिम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मेहनत का ये सिला नहीं हो सकता भैया, ये क्या हो रहा है? ये रिश्ता अनजाना सा। मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती। मामा, ज़ैनब इस घर की बहू है, आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकती, प्लीज। मैं इस बात से इनकार बहुत पहले कर चुकी हूँ हसन। वो मेरे लिए कभी अहम नहीं हो सकती। जिसके भाई ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दिया, मैं उसे कैसे की दर्जा दे सकती हूँ?